भी हिरण ही है। ये शेर है, ये शेर है, पक्का ये शेर है। ऐसे हाथी है यार, मतलब हाथी मिलत नहीं है। और ये तो दूसरी दुनिया के लोग लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दूसरी दुनिया से इस स्पेसशिप में आए हों। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारे गांव के पास ही अति प्राचीन और रहस्यमय स्थान पर, जो कि इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां आदि मानवों द्वारा बनाए गए चित्र मौजूद हैं। वो चित्र आज भी सहेजे गए हैं, इसलिए हम आज वहां जा रहे हैं। वहां डर है कई जानवरों का और वो सांप बिच्छुओं का कदम कदम पर खतरा है। फिर भी आज हम आपको वो चित्र दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। हम घर से लगभग 6 बजे निकले थे ताकि हमको धूप ना हो, पर लगता है कि धूप होकर ही रहेगी। ठीक है, आप रास्ते का आनंद लीजिए, हम आपको अब गुफा के ऊपर ही मिलेंगे। रास्ता इतनी पथरीली है कि कैमरामैन को नीचे उतारना ही पड़ा। कोई बात नहीं, चलिए दोबारा चलते हैं। जैसे भीमबेटका में दांत लिखी है ना, जो आदि मानवों ने लिखी थी, वैसे ही यहाँ पर भी आदि मानवों के द्वारा लिखी हुई रचित हुई दंत लिपि मौजूद है। एक गुफा के अंदर हैं, हम वही देखने जा रहे हैं। आज आपको वहीं तक ले जाएंगे। ये हमारे तय के लोगों के काम है। इतनी बढ़िया सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी लोगों को बैठने की, वो सब उठा कर ले, जो पूरा ऊपर का टपरा उठा ले गए। खाली बचा है चबूतरा। अरे चबूतरा ही बचो है, पूरा उठा ले गए। उठा के क्या करो ये? अब जाएगा और चले जाओ गुफा में। उसी गुफा में बढ़ रहे हैं जहाँ आदि मानवों के लिखित अवशेष बचे हैं। उन अवशेषों को देखने अब बताओ उनने लिखे, और अपन देख भी जा रहे हैं। अपन है मूर्ख सबसे बड़े, और तुमसे बड़े हम। जा हमारी डांग लग गई। अरे जा भी तो भरका की डांग है। चिन्नी बड़े जंगल आती है जो तो भैया मुझे में जाने। अब तो मैं अगली वीडियो जो जंगल की बनवाऊंगा। तो यार को ऐसा लग रहा है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में एक बियर गर्ल्स के साथ आ गए हों, और मतलब नज़ारा बिल्कुल बोलने लायक भी नहीं है। आपको ही देखना पड़ेगा तभी इसका अनुभव कर पाओगे। हाँ, सबके स्थान ऐसा ही हैं, क्या कर रहे हैं। चलो अपन भी उतरे। सांप बिच्छू का बहुत डर है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी निकल सकता है। कहाँ भैया गायब हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दूर करती है। ये अपनी लाइकेन है। अरे विशालकाय नदी, क्या पता। हम चल रहे हैं उसी गुफा की ओर, यहाँ सांप बिच्छू भेड़िया गोहरे कछु भी हो सकते हैं। कितने का हो? हाँ, ठीक है, जान में जाना ही। हे भगवान।
बताऊं तो हम आ चुके हैं उन्हीं आदि मानवों के दांत लिखी नहीं, वो उन्होंने लिखे होंगे, चित्र मित्र बनाए होंगे। यहाँ कितना बड़ा घनघोर जंगल होगा उस टाइम पे, आप देखिए उन्होंने उसी के चित्र बनाए होंगे। सब गुम हो गए। ए अगर आप सही से देख पाओ तो ये देखो, अब दिख नहीं रहा है, सही कह रहा है, पर इस गुफा थी एक टाइम पे। अभी क्या हुआ कि बरसात और चट्टानों के फिसलने से ये गुफा पूरी मिट गई, पर यहाँ पर फिर भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये गाय भैंस, ये इतने बड़े सींगों का क्या चीज़ है? ये बैल, ये हिरण, ये पता नहीं है शेर है क्या है, ये बैलगाड़ी है क्या? नहीं, ये हर हाँक रहा है, देखो ध्यान से देखो। ये मतलब होगा बहुत पुराना होगा, अपन को पता नहीं है, इतिहासकार नहीं है अपन। ये देखिए मतलब उस टाइम पे गुफा होगी, गुफा में उन्होंने चित्रकारी की होगी। आज यहाँ ओह, मतलब आप समझिए कितनी बड़ी गुफा होगी। और ये नदी है, पहले नदियों के किनारे लोग बसते थे, तो इसलिए यहाँ पर बसे होंगे लोग। नदी भी खूब बड़ी थी पहले, अभी छोटी होने लगी क्योंकि पानी सूखने लगा है। और ये गुफा भी खूब बड़ी होगी, यहाँ पर लोगों की बस्ती बसा करती होगी। और ये यहीं से शुरू है, कुछ तो टूट गई, थोड़ी बहुत बची हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये सब मिट्टी जा रही हैं। ये देखिए ध्यान से, एक लड़का, एक ही लड़का, अब लड़का है लड़की पता नहीं। इसको अपने जो प्रशासन है उसने संभाला नहीं। ये अगर आप देखें तो समझ जाएंगे कि बहुत बड़ी गुफा थी। अपने प्रशासन ने समझदारी नहीं की और सब कुछ मिटता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ है, देखिए कितनी साफ़ सफाई है। ये है अपने भारत लोगों की। कहाँ, हाँ अगर आप देख पाएँ जैसे भीमबेटका में आदि मानवों ने लिखे हैं। लिखे क्या है, उस टाइम पे लिखत तो कुछ चलता नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से बना दिए। हिरण है, ये तो हिरण ही है, कुछ भी कहो, इतना तो मैं भी जानता हूँ। ये मतलब यहाँ पर उनको जीवन यापन के लिए भी मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा। जब यहाँ पर शेर है, हिरण है, तो यहाँ पर शेर भी आते होंगे। ये आदमी है, ये बैल है या फिर गैया है, कुछ भी हो, आनंद बहुत है। ये पूरा का पूरा ये हाथी है, मतलब यहाँ पर हाथी भी थे। वो मंगल थे, हाथी थे, ऐसे हाथी हदे यार। ये देखिए धनुष मान लिए, ये बैल है। सबसे बड़ी बात यहाँ हाथी थे। अगर यहाँ की सरकार चाहती, यहाँ का प्रशासन चाहता तो इस धरोहर को बहुत संभाल कर रख सकता था। कितनी बड़ी गुफा होगी अपने समय पर ही। और मतलब समझिए कि इतने दूर से आ रहे हैं हम, इतने दूर से, और ये पूरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब आदि मानव एक श्रृंखला में रहते थे, और ये तो अब हजारों साल हो गई इसको, तो ये बहुत मिट गई होगी। और ये सबसे शानदार यही बचा है सिर्फ। ये मिटा दिया है ऊपर का, अब किससे मिटा पता नहीं है। ये देखिए कितना, मतलब अगर आप देखें तो कितना शानदार तरीके से इसको इन्होंने लिखा है। उस टाइम की उन्होंने बताई है कि कैसे हम जीते थे, कैसे हम खाते थे, पीते थे। ये क्या है, अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ आए तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि ये तो ऐसी है जो खुले में है और लोग देख पा रहे हैं।
पर यहाँ पर इतनी सारी या भी अस्तर भी हो सकता है। कितनी पुरानी चीज़ें अब आप देख कर ही समझ जाओ, जब हजारों सालों में मिट्टी नहीं है। सिर्फ वही नहीं, मुझे लगता है कम से कम 400-500 मीटर तो होएगा ही होगी। इतनी बड़ी गुफा में लोग रहते थे। वहाँ भी है, लो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब ये देखो, ये चिड़िया का घोंसला है, कितनी खूबसूरती से बनाया है। कभी देखा है ऐसा चिड़िया का घोंसला? ये चिड़िया का ही घोंसला है, मिट्टी से बनाया है पूरा। इसका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो क्लिफ सोलो नाम से आएगा। ये मिटने लगी अवशेष, क्योंकि प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही, अवशेष मिटने लगी हैं। पूरी की पूरी बस्ती रहती थी यहाँ पर, लोग बसा करते थे, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। और वहाँ पर भी है, मतलब कितनी, अब क्या जो शिल्पकला है आदि मानवों द्वारा की गई, आज तक इतनी लंबी नहीं दिखी। ये देखो, अगर आप सच में ही इंटरेस्टेड हैं इन सब बातों को जानने के लिए, यहाँ पर आने के लिए और देखने के लिए है क्या, तो मैं बता दूं कि ये अशोकनगर ज़िले में पिपराई क्षेत्र में एक आकैत गांव के बगल में भरका क्षेत्र है। वहाँ पर कम से कम 800 मीटर लंबी गुफा होगी एक टाइम पे। और यहाँ पर अगर खोदा जाए या फिर कुछ भी स्टडी की जाए तो बहुत कुछ पता चलेगा। यहाँ पर मुझे नहीं पता था, एक चीज़ मुझे ही पता चली, यहाँ पर हाथी है। देखिए ध्यान से, ये हाथी है, मतलब यहाँ पर एक टाइम पे हाथी रहते थे। ये देखिए, इसको संरक्षित करें, नहीं तो ऐसा ही मिट जाएगा। इतनी लंबी गुफा है यार, यहाँ पर भी है। ये देखिए, मतलब बहुत बहुत बड़ी बस्ती होगी ये एक टाइम की, अपने टाइम की शायद सबसे बड़ी बस्ती होगी। यहाँ पर पानी भी है रहने के लिए, गुफा भी थी। ऊपर 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 एक क्या है, ये क्या है, ये पक्का सांप है, ये पक्का। ये दो लोग हैं शायद, मैं नहीं जानता क्या है। ये ऊपर से आए होंगे स्पेसशिप से। मतलब मिटता जा रहा है। अगर आज अपन ने कुछ नहीं किया तो सब कुछ मिट जाएगा। वो देखिए आप ध्यान से, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं इन सब बातों में, इतिहास में, आदि मानवों द्वारा लिखी गई बातों में, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। इतनी लंबी हाथ से लिखी हुई कलाकृति आपको शायद ही ये कहीं मिली हो या फिर देखी हो। बहुत कुछ नया आपको मिलेगा यहाँ पर। मुझे सबसे नया यहाँ पर एक ही चीज़ मिली, एक तो इतनी लंबी हस्तकला, शिल्पकला जो कि आदि मानवों ने की, इतनी लंबी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हाथियों का यहाँ होना एक अपने आप में अचरज की बात है। खुद देखिए आप कितनी लंबी होगी ये। आपको इसकी लंबाई बता दूं, पूरी वहीं तक है और उससे भी दूर। ये पूरा जंगल हुआ करता था एक टाइम पे, इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, वहाँ तक दूर दूर तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जंगल है। मुझे पता है कि अब आप इस वीडियो को स्किप करोगे, पर यदि आप थोड़े भी सीरियस हो इस धरोहर को लेकर और इसे बचाना चाहते हो तो आखिरी के बस 2 मिनट ज़रूर सुन लेना। ये मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है। नहीं तो आप इतना सब कुछ देखने के बाद भी कुछ बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे। अक्सर मैंने इतिहास में पढ़ा है कि बस्ती ऐसी जगह बस्ती हैं जहाँ पर नदी हो, जंगल हो, खाने के लिए, उगाने के लिए एक छोटी सी ज़मीन हो और बस रहने के लिए ऐसी गुफा हो। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक घुमैया हूँ और आपको बताने वाला एक बस यार हूँ, दोस्त हूँ। आप देखिए अब, यदि आना हो तो मुझसे संपर्क कर लेना।
भरका की डांग में आज बहुत अच्छा लगा, नई नई चीज़ें सीखने मिली। हो सकता है कि यहाँ पर अगर खुदाई हो, जो कि 50-100 साल हो गई हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी को इंटरेस्ट हो सकता है अगर इधर खुदाई करवाएं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अवशेष मिलेंगे, 100% अवशेष मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। यह सलोनी गांव था, किसको पता था वहाँ पर कुछ मिलेगा, किसी को कुछ पता था, पर सलोनी में कुछ ऐसे अवशेष मिले इसने इतिहास को सोचने पर और विचार करने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा मिले कि इतिहास में कुछ फेरबदल हो जाए। भाइयों, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि किसी इतिहासकार के पास जा पहुँचे। यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आए और बहुत कुछ नया उनको मिले। हो सकता है यहाँ कई अवशेष मिल सकते हैं जो कि पत्थरों के नीचे दफन हो, नई जानकारी मिल सकती है। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती कर सकता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस अमूल्य धरोहर को नवजीवन मिल सके। आपका एक प्रयास यहाँ की अमूल्य धरोहर को बचा सकता है। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।